चैनल द इंट्यूटिव स्कॉर्पियो 444। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होगे, हैप्पी होगे, हेल्दी होगे। आपके ऊपर बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग्स होंगी। अगर आप कैसी सिचुएशन में स्टक हो तो बहुत जल्दी उससे निकलोगे और अपने सेल्फ लव पे, ग्रोथ पे और हीलिंग पे फोकस करोगे और पॉजिटिव रह के पॉजिटिव चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे और हैप्पी हैप्पी रहोगे। ओके गाइज, सो आज की जो रीडिंग है वो सिर्फ पिक अ डेक ही रहने वाली है, ठीक है? यू कैन पिक अ डेक, ओके? एंड इट्स अबाउट कि आपके क्या जो इन लॉज होंगे वो आपको बेबी करने पे फोर्स करेंगे क्या? लाइक नो, होता है ना कि बोलते रहते हैं लाइक ऐसे होंगे या फिर ऐसे फोर्स नहीं करेंगे, ठीक है? सो यू कैन पिक अ डेक एंड आई विल मीट इन अ रीडिंग। बाय बाय ब्रो। हेलो पायल वन, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने चूज़ करा ये वाला डेक, ओके, ये आपका बॉटम ऑफ द डेक वाला कार्ड था, ठीक है? ओके, वी हैव नंबर 13 वेल्दी मैन। दिख रहा है क्या सही से? थोड़ा और इधर रख दो। देन वी हैव अनएक्सपेक्टेड इनकम। ओके, वेट गाइस, ये टेढ़ा रखा है क्या? देन वी हैव कम्युनिकेट। आई एम सॉरी गाइस, मैं ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं कर पाऊँगी। मेरी हेल्थ ने मेरी बहुत ही बैंड बजा रखी है। गॉड, व्हाट हैपेंड? ओके, आई एम सॉरी। वी हैव द हायरोफेंट, ओके जी। वी हैव द 6 of cups. We have 3 of cups. We have the 5 of cups. आपको दिखेगा ही नहीं 5 of cups ऐसे तो। 6 of wands. King of pentacles. And we have ace of wands, जिसको मैं इधर रखूँगी। ओके, बॉटम से आपका है द हैंग्ड मैन, ओके? इसको और थोड़ा ऊपर कर दो, ये यहाँ आ जाएगा आराम से, ओके? सो पाइल वन, सबसे पहले तो आपके लिए जो ज़ोडिएक आ रहे हैं यहाँ पे, आई एम गेटिंग टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, हेवी, ओके? वी हैव टॉरस हेवी, ठीक है? वी हैव पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, ओके? Because we have the hanged man from the bottom, and yeah, earth, water, these two signs are heavy, okay? बाकी यहाँ पे लियो की भी एनर्जी है। देखो गाइस, आपके जो इन लॉज होंगे, एक तो आप लोग बहुत रिच होंगे, ठीक है? आफ्टर मैरिज यू विल बी सो रिच, एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि मोस्ट ऑफ यू विल नॉट लिव विद योर इन लॉज, ओके? आप अपने इन लॉज के साथ नहीं रहोगे, आप अलग रहोगे उनसे, ठीक है? मुझे ये दिख रहा है आप लोगों के लिए। आप इवेंट्स में मिला करोगे उनसे, और मुझे लग रहा है आपके जो इन लॉज होंगे वो बड़े पार्टी शार्टी करने वाले लोग होंगे। दे आर वेरी रिच, ठीक है? योर फ्यूचर स्पाउस इज वेरी रिच। सो कहीं ना कहीं पैसा खर्च हो रहा है खुला, एंड आई व्हाट आई एम सीइंग बेसिकली इज़ कि आपके फ्यूचर स्पाउस ना कहीं ना कहीं थोड़े ट्रेडिशनल पर्सन हो सकते हैं, ठीक है? दे माइट बी लाइक, मे बी दिस पर्सन इज नॉट ट्रेडिशनल, ठीक है? हो सकता है किसी के लिए ये पर्सन ही ट्रेडिशनल हो, और किसी के लिए इनके इन लॉज ट्रेडिशनल है और ये बिल्कुल ओपन माइंडेड पर्सन है, ठीक है? इनके इन लॉज कह रही है, उनके पेरेंट्स, ओके? आई एम सो सॉरी, ओके? हाँ, तो क्या दिख रहा है मुझे यहाँ कि कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है, ठीक है, दे आर मोर इंडल्ज्ड इन मेकिंग मनी, ठीक है? दे आर नॉट इंडल्ज्ड इन मेकिंग किड्स राइट नाउ, बट आपके जो इन लॉज होंगे, आई थिंक आफ्टर 6 months ऑफ योर मैरिज, ओके, 3 to 6 months, आई एम गेटिंग 6 months वेरी स्ट्रांगली, दे विल स्टार्ट आस्किंग यू कि बेटा, तो वो होता है ना जो करते हैं इन लॉज बेसिकली, इमोशनल मैनिपुलेशन करना, कि एक बार हम भी दादा दादी बन के देख लेंगे तो ज़िंदगी संवर जाएगी एंड ऑल। तो ऐसी बातें आपसे कर सकते हैं सो दैट आपको लगे कि यार
वी शुड हैव किड्स एंड ऑल, ठीक है। बट पता है मुझे यहाँ क्या लग रहा है कि आप इनको शायद बहुत जल्दी खुशखबरी दोगे, क्योंकि आई एम सीइंग कि एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, है ना। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आप बहुत सुंदर हो, ठीक है। व्हेन यू वियर ट्रेडिशनल्स आपके फ्यूचर स्पाउस तो फ्लैट हो जाते हैं आपके ऊपर। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपका इसी बीच में 3 से 6 महीने के बीच में मे बी यू विल हैव एन इंटीमेसी जिसमें आप प्रोटेक्शन यूज़ करना भूल जाओ, एंड मे बी दिस इज द टाइम जब यू विल गेट प्रेगनेंट, ओके। तो ये बहुत ही ना ऐसा होगा, लाइक सडन होगा, सरप्राइजिंग होगा आपके लिए, ठीक है। आप के इन-लॉज तो आपको कहेंगे ही, ठीक है, कि बेटा कर लो, हम भी दादा दादी बन जाएंगे एंड ऑल, ठीक है। कहीं ना कहीं एक होता है ना, जो बहुत ट्रेडिशनल लोग होते हैं वो इमोशन से ज़्यादा जुड़े होते हैं। नहीं, एक पोता पोती हो ही जाए तो मज़ा आ जाए ज़िंदगी में ना, ज़िंदगी सफल हो जाए, है ना। एंड रियली वट योर इन लॉज आर इनटू, कि ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आपका बेबी हो और ये उसको खिलाएं, ठीक है, ये उसके साथ खेले खिलाएं। टू बी वेरी ऑनेस्ट ये आपसे ये भी बोलेंगे कि आफ्टर योर बेबी हम उसकी देखभाल करेंगे, तुमको करने की ज़रूरत नहीं है, तुम लोग अपना काम वाम पे ध्यान दो, उसको हम पालेंगे, ठीक है। एंड लाइक आई एम गेटिंग वेरी सपोर्टिव व्हेन इट कम्स टू योर बेबी, ठीक है। बट हाँ, थोड़े ऐसे हैं कि जैसे पहले ज़माने में होता था ना, बच्चे जल्दी हो जाते थे, तो इनको भी ऐसा ही चाहिए कि बच्चे आपके जल्दी हो जाएं, ठीक है। आजकल तो लोग ज़्यादा फोकस करते हैं कि पहले बैलेंस खुद अपने अंदर ले आएँ, स्टेबल हो जाएं दोनों, उसके बाद बच्चा करेंगे। बट यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि बिकॉज कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आफ्टर 3 months ऑफ योर मैरिज आप किसी इवेंट को अटेंड करने गए हो अपने इन लॉज के घर, या फिर आपके इन लॉज आए हैं एंड दे आर टेलिंग यू, स्पेशली योर मदर इन लॉ, ठीक है, शी इज़ टेलिंग यू कि बेटा और बताओ बच्चों बच्चों का क्या सीन है। तो आप बोल रहे हो कुछ कि नहीं नहीं मम्मी अभी कहाँ प्लान करा है बच्चा बच्चा, अभी तो बहुत ही कुछ करना है, ठीक है, लाइफ में। एंड शी विल बी लाइक कि शी विल स्टार्ट टेलिंग यू देयर स्टोरी, ठीक है, कि देखो हमारे तो बच्चे जब हो गए थे, हम तो इतनी ही उम्र के थे, हमारी तो जब शादी हो गई थी, ठीक है। आई एम गेटिंग कि इनकी शादी बहुत ही यंग एज में हो गई हो सकती है, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि हो सकता है ये बच्ची नहीं थी, बट हाँ दे शी माइट बी टीन और एडल्ट, ठीक है। मे बी जब एडल्ट वाले एज में एंटर ही करी हो तभी इनकी शादी हो गई हो, ठीक है। मुझे ये पढ़ी लिखी लग रही है, लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कि इन्होंने वो होता है ना कि जॉब नहीं करने दी है इनको इनके घर वालों ने, तो शी हैड दैट टेंडेंसी बेसिकली कि क्या इतना जॉब पे ध्यान देना है तुमको, ठीक है। तो आपको थोड़ी चीज़ें इनकी हर्ट कर सकती हैं, ठीक है। या मदर इन लॉ स्पेसिफिकली आई एम टेलिंग यू, ओके, इनके आपको कुछ चीज़ें हर्ट कर सकती हैं। लाइक मे बी शी वुड से कि तो हमारा लड़का कमा तो रहा है, ठीक है। तो शी इज़ वेरी ओल्ड टाइप ऑफ पर्सन, जो होते हैं ना बिल्कुल उनका थोड़ा जो दिमाग होता है वो भी उसी समय के साथ रह जाता है। एंड यू कैन टीच देम ऑल्सो, ठीक है, क्योंकि वो इन सब चीज़ों को नहीं मानते। शी विल बी लाइक कि तुमको पता है मैं हमारे तो पति ही कमाते थे, तुम्हारे तो ससुर जी ही कमाते थे, या वट एवर, ठीक है। तो आपको ये चीज़ थोड़ी बुरी लगेगी, ठीक है, कि यार ये क्या बात हुई, मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकती। बट आई थिंक आप 3 से 6 महीने के अंदर अंदर आई थिंक यू विल गिव देम गुड न्यूज़, क्योंकि आपसे आपके पति से खुद कंट्रोल नहीं होगा एंड आप भी कहीं ना कहीं जोश में होश खो दोगे, ठीक है। सो आई एम नॉट गेटिंग टू मच लॉन्ग स्टोरी इन दिस फाइल, ठीक है। मैंने जैसे बोला था मैं बहुत लंबी वीडियो नहीं बना पाऊंगी, आई एम नॉट वेल, ठीक है, मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है, सीरियसली ऐसा लग रहा है मैं वीडियो बनाते बनाते ना रो दूँ कहीं, ठीक है। सो या आई एम नॉट मेकिंग टू लॉन्ग वीडियो, बट या आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो बहुत ही ऐसे होंगे कि इट्स ओके, टेक योर टाइम, व्हेन एवर यू विल बी कंफर्टेबल, हम तभी इंटीमेट होंगे, तभी बच्चों का सोचेंगे, प्लानिंग करके। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट आपको प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दे रियली हैव अ लॉट ऑफ मनी, ओके, अ लॉट ऑफ मनी। सो अगर ये इंसान कमा भी रहा है ना, लाइक योर मदर इन लॉ वाला जो मैंने अभी लाइन बोला था, दैट शी सेड कि देखो वो कमाता तो है, तुम इतना ध्यान क्यों दे रही हो, कुछ दिन छुट्टी, ये नहीं कह रही कि आप जॉब छोड़ दो, इनका कहने का मतलब है कि तुम कुछ टाइम की छुट्टी ले लो और कहीं वेकेशन पे जाओ, और आपको ऐसा कुछ बोल सकते हैं कि वेकेशन पे जाओ और हैव अ बेबी एंड एंजॉय एंड समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ, एंजॉय एंड हैव अ बेबी एंड देन वही ये चाहती हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपकी स्किल्स भी देखना,
इनके थोड़े मन में अलग ही चीज़ें चल रही हैं. शी रियली वॉन्ट्स टू सी कि आप कितनी अच्छी मदर बन सकती हो. ठीक है. शी माइट compare you with them. I don't know. She is kind of I don't want to say this, but she is giving me like toxic vibes. ठीक है. थोड़ी सी ये कंट्रोलिंग हो सकती हैं. तो मुझे लग रहा है अगर आप बहुत ही ऐसे हो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड किसी को कुछ भी बोल देते हो, आपको अपने घर में आदत है कि आप किसी को कुछ भी बोल रहे हो. एक्चुअली ये मैं बहुत करती हूँ. मेरी दादी कुछ बोलती हैं कि अरे बेटा शादी हो जाए. आई डोंट नो, वेन एवर आई टॉक अबाउट समथिंग टू हर कि मुझे यहाँ घूमने जाना है, अपनी लाइफ में यहाँ जाना है, शी इज़ लाइक अरे पति के साथ जो करना है करना है. वाज लाइक ब्रो आई यू सीरियस? अकेले अकेले जाऊँगी मैं घूमने, पति के साथ क्यों जाना है घूमने? मैं ठीक है. सो आई यूज टू फाइट विद हर, आर्ग्यू विद हर बेसिकली. और वो कहती है हमारे ज़माने में ये होता था, लड़कियाँ बड़ी. शी ऑलवेज से दैट कि हमारे ज़माने में कहाँ इतनी लड़कियाँ पढ़ती वढ़ती थी ना, शादी करो, बच्चे करो, निकल जाओ. मैं नहीं, मेरे से नहीं एक्सपेक्ट करा करो. सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ थिंग्स आई एम गेटिंग हेयर. तो आप हो सकता है कि कई बार आपके आर्ग्यूमेंट्स भी हो जाएं इस चीज़ को लेके आपकी मदर इन लॉ के साथ. ठीक है. बिकॉज शी इज़ काइंड ऑफ कंट्रोलिंग एंड यू वोंट लाइक इट ऑफ कोर्स. और कहीं ना कहीं मुझे इतनी बुरी नहीं दिख रही हैं. शी इज़ गोइंग टू से आफ्टर ऑल कि ठीक है तुम्हारी मर्ज़ी, तुम्हें जो करना है. लाइक इनका जो एंड हुआ करेगा ना वो बहुत ही जैसे औरतें बात करती हैं कि अरे छोड़ ना, हमें क्या लेने देना इस सब चीज़ से, पूरी कलेश वलेश करके. ठीक है. पूरी बात को डिस्कस करके. तो इनकी थोड़ी वो वाली वाइब है. ये पूरा आपको पूरा एकदम लेक्चर दे दिया करेंगी प्यार प्यार से, और उसके बाद बोला करेंगे अरे कोई बात नहीं, वो तो तुम्हारी मर्जी है, आजकल के बच्चे. सो या दिस इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग. और ये चीज़ शायद आपको गुस्सा आए इस चीज़ पे. ठीक है. क्योंकि आई एम गेटिंग दैट आप बहुत ही ऐसे टाइप के पर्सन हो जिसको कमाना है एंड आई डोंट नो, यू रियली वॉन्ट टू गेट हाइपर इंडिपेंडेंट. ठीक है. और शी इज़ टॉकिंग समथिंग लाइक दैट, और ये चीज़ आपको बुरी लग सकती है. बट इफ़ यू विल अंडरस्टैंड हर आई वुड से, तो हाँ यू विल गेट टू नो ये ऐसा क्यों बोल रही हैं. ठीक है. मे बी शी विल टेल यू कि इनकी शादी कब हुई थी, है ना, आपको अच्छी अच्छी बातें बता रही हैं कुछ. तो इफ़ यू गो डीप डाउन तो आपको समझ आएगा कि यार इनकी शादी तो बहुत ही कम एज में हो गई थी, तो पढ़ के नौकरी नहीं कर पाई या फिर पढ़ ही नहीं पाई इतना. तो सो आई वुड सजेस्ट यू टू अंडरस्टैंड इट, क्योंकि मैं भी आजकल अंडरस्टैंड करने लग गई हूँ थोड़ा थोड़ा तो ही. ओके. सो या इट वुड बी नाइस. ठीक है. जब हम समझने लग जाते हैं तो अच्छा लगता है. ये भगवान मैं कितनी बोल रही हूँ ना. वैसे मेरी हालत नहीं हो रही है बोलने लायक, मेरा सर बहुत फट रहा है. ठीक है. आजकल पता नहीं क्या हो रहा है मुझे, बट ठीक है. या दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग. शी विल बेसिकली ट्राई टू कन्विंस यू. ठीक है. बट आपको आपको ऐसा करके छोड़ दिया करेंगे कि आप चाह के भी इनकी बात को टाल नहीं सकते या इनको बीच में कुछ कह नहीं सकते. ठीक है. आपके फ्यूचर जो स्पाउस होंगे वो हो सकता है कि कभी कभी ये चीज़ बोलें कि मम्मी शी इज़ नॉट प्रिपेयर्ड, शी इज़ नॉट रेडी. तो ये उनको भी डांट दिया करेंगी कि हाँ प्रिपेयर्ड नहीं है ये, तो हमारे टाइम पे भी कोई प्रिपेयर्ड नहीं होता. तो शी इज़ गेटिंग मी दैट काइंड ऑफ वाइब्स. सो आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू पोर्ट्रे हर बैड, बट आई डोंट नो आप कैसा पोर्ट्रे करोगे इनको. बट या दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग. शी रियली वांट्स योर बेबी बैड. शी रियली वांट्स टू प्ले विद देम. शी रियली वांट्स टू ऑब्जर्व यू कि आपकी स्किल्स कैसी हैं. ठीक है. क्या आप एक अच्छी माँ बन सकती हो या नहीं. सो दीज आर द थिंग्स दैट आई एम गेटिंग हियर. ठीक है. सो हाँ ये थोड़ी है कंट्रोलिंग. ठीक है. इनके घर में इनकी ज़्यादा चलती होगी. आपके फादर इन लॉ का इतना कुछ स्पेशल रोल नहीं दिख रहा है मुझे. ही इज़ वेरी न्यूट्रल. आपकी साइड भी है, इनकी साइड भी है. ठीक है. सो ही वुड सजेस्ट यू कि कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी मर्जी है, ये तो बोलती रहती हैं. ठीक है. इनके ऊपर ध्यान मत दिया करो. सो या दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग. बट आई थिंक आपका बेबी वैसे भी जल्दी हो जाएगा नेचुरली. तो आपको ऐसा ताने वाने की वो बात नहीं है कि ताने मार रहे हैं, मारे ही जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं. मे बी आप किसी इतनी अच्छी डेस्टिनेशन पे जाओ कि कंट्रोल ही ना हो. एंड I'm so sorry. Okay, so yeah, this is a reading part one. I hope you guys like it. If you like it, tell me in the comment section. Hit the like button. Till then, take care and I'll see you later. Bye bye. Love you all. Hey Paltu, welcome to your reading. I'm sorry, पता नहीं एकदम से वीडियो कैसे बंद हो गई थी. If you choose this deck, इसको साइड रखते हैं. Knight of Pentacles आपका बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है. एंड वी हैव नंबर 16 थॉट्स, नंबर 21 फैमिली रूम. God, why are you so irritating sometimes? I said don't. ये पता नहीं कहाँ जाना चाह रहे हो तुम. घोड़े पे सवार होके कहाँ जाओगे बताओ.
ठहर जाओ ना थोड़ा, हद होती है किस चीज़ की। ओके ओके सो ओके वेट, मैं इसको एडजस्ट कर लूँ। देन वी हैव गिव इट टाइम। ओके जी, ओके गाइज, अगर आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हो, आई डोंट नो, आई एम गेटिंग अपोलॉजी, किसी से माफ़ी चाहिए आपको, तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं थोड़ा सा टाइम दो, आएगा, ठीक है। अगर कुछ लोग अपने फ्यूचर स्पाउस का वेट कर रहे हो कि हे भगवान हम कब मिलेंगे उससे, तो ऑफकोर्स यू कैन मीट देम वेरी सून। ओके, वेरी सून तो नहीं बोलूँगी, बट हाँ एट द डिवाइन टाइमिंग बेसिकली, ठीक है। अब ये लेटर भी हो सकता है, सूनर भी हो सकता है, सो आई वोंट से एनीथिंग अबाउट द टाइमिंग। नंबर 7 and number 3, number 37 could be significant, number 10 could be significant, ठीक है। आपके फ्यूचर स्पाउस आपको, आपके फ्यूचर इन लॉज आपको फोर्स करेंगे बेबी के लिए या नहीं। वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटिफुल। वी हैव द चैरियट, कैंसर की एनर्जी स्ट्रांग है। वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओ माय गॉड। We have the 10 of Pentacles, Wheel of Fortune, oh Sagittarius energy. We have the 9 of Wands, okay, and then we have the Fool, Aquarius energy. No guys, no. आपके एक्चुअली मुझे क्या दिख रहा है कि आपके जो इन लॉज होंगे, दे विल बी वेरी ओपन माइंडेड, ओके, they won't force you for anything. ठीक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट नो, आई एम गेटिंग दिस। सो आपकी अगर कोई सिस्टर इन लॉ होगी या फिर आपकी मदर इन लॉ ही, ये काफ़ी यंग दिखती होंगी अपनी एज से, ठीक है। लाइक शी इज़ लाइक प्रिटी, शी इज़ गिविंग मी संतूर मम्मी वाली वाइब्स, ठीक है। वेरी प्रिटी, वेरी यंग, ऐसा लगता होगा कि अरे नहीं, शी इज़ नॉट दैट ओल्ड, ठीक है। और जो कहीं ना कहीं आपके जो फादर इन लॉ होंगे, ही इज़ लाइक यू नो, ही इज़ अ दैट काइंड ऑफ मैन जो बहुत ही स्पॉइल करके रखता है अपनी वाइफ को, ठीक है। इट्स लाइक परफेक्ट जोड़ी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हो सकता है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो इकलौते लड़के हैं, ठीक है, आपके इन लॉज के। सो कहीं ना कहीं एक तो आपके जो पेरेंट्स हैं, जो इन लॉज हैं, ये काफ़ी ओपन माइंडेड हो गया। आई जस्ट सेड पेरेंट्स, तो इट मीन्स कि आपके जो इन लॉज होंगे वो आपको ट्रीट भी ऐसा ही करेंगे जैसे आप इन्हीं के बच्चे हो। ऐसा नहीं ट्रीट करेंगे कि है बाहर जाइए चल काम करने, ठीक है, ऐसा नहीं। दे विल ट्रीट यू लाइक देयर ओन किड एंड दे विल इनकरेज यू टू वर्क, ठीक है, एंड टू डू वट एवर यू वॉन्ट। ये ऐसा नहीं करेंगे कि नहीं नहीं बच्चा चाहिए, हमें दादा दादी बना दो, हमें ये कर दो, बिल्कुल नहीं, ठीक है। वट एवर यू चूज़। आपके जो इन लॉज होंगे, आपके जो बेसिकली जो मदर एंड फादर इन लॉ होंगे, वो दोनों बहुत ही पोलर अपोजिट्स होंगे। लेट मी टेल यू दिस, ठीक है। आपके फादर इन लॉ दिखने में बहुत ही एवरेज होंगे, बट योर मदर इन लॉ, ओह माय गॉड, आई एम गेटिंग लाइक दीवाशीज, ठीक है। और आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, ही इज़ गोइंग टू बी वेरी हैंडसम टू, लाइक एक प्रॉपर मिक्स देखोगे आप इनके अंदर। आई डोंट नो, ये चैनल मैसेजेस आ रहे हैं, सो आई एम जस्ट टेलिंग यू। मैं बहुत लंबी रीडिंग नहीं बनाऊंगी, मैं आपको पहले ही बता दूं, क्योंकि मेरी हालत नहीं है ज़्यादा लंबी वीडियो बनाने की, पाइल टू, ठीक है एवरीवन। सो आपके फ्यूचर इन लॉज बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड होंगे, बहुत ज़्यादा ऐसे होंगे, आपको इनकरेज करेंगे घूमने जाने के लिए। यू नो, कोई नई चीज़ अगर आपको ट्राई करनी है, जॉब छोड़ के ये करना है वो करना है, दे विल बी लाइक जस्ट गो फॉर इट, ठीक है। अगर आपको कभी, आई डोंट नो, आई एम गेटिंग वेरी लाइक यू नो, अगर आपको कभी ज़िंदगी में कोई बिजनेस खोलना है अपना, तो ये बोलेंगे वी विल इन्वेस्ट, यू गो फॉर इट, okay, like very optimistic people, very open minded people, very like you know freedom giver. They are like ki, go do whatever you want beta, okay. This is the vibe I'm getting from here. They are like we don't want kid, तुम दोनों खुश होने चाहिए हो बस, और कुछ नहीं चाहिए। तुम चाहो अडॉप्ट कर लो, तुम चाहो पेट ले लो, वो तुम्हारी पर्सनल ज़िंदगी है, उसमें हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। तुम्हें जो करना है करो, बच्चे बच्चे करने हैं, इट्स ओके। जैसे मैंने कहा अडॉप्ट कर लो या फिर इट्स ओके, अगर आपको कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है। अगर आप, होता है ना बहुत, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ लेडीज़, ठीक है, जिनको डर लगता है कि अरे नहीं बच्चा नहीं करना, बच्चा नहीं करना। सो दे विल नॉट फोर्स यू, ऑफ कोर्स दे विल बी लाइक इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स वेरी ओके, ओके। सो या इट्स सो ब्यूटिफुल एक्चुअली, ठीक है। सो या दिस इज़ इट।
there is nothing more to say. This is so beautiful. So they will be with you in every situation. अपने बेटे के साथ नहीं होंगे, आपके साथ ज़रूर होंगे, लेकिन ठीक है. तो बहुत प्यारी सी वाइब्स दे रहे हैं आपके इन लॉज मुझे, स्पेशली योर फादर इन लॉ. ठीक है, वेरी वेरी लाइक दे विल बी लाइक, आपको शायद ना ये बड़े स्टोरी सुनाने वाले भी होंगे. ठीक है, तो ये आपको बताया करेंगे कि कैसे इन्होंने अपनी इन सुंदर सी वाइफी को पटाया था, कैसे शादी हुई थी, इनकी लव मैरिज हुई हो सकती है. ठीक है, एंड ये आपको ये भी बोलेंगे कि आई डोंट नो, दे विल इनकरेज यू मोर देन देयर सन. ठीक है, तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही है इस वाले वाइल में, दैट हर चीज़ आपको बोलना कि आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब तो हम हैंडल कर लेंगे. आपको कोई काम है, ठीक है, आपको कोई बिजनेस करना है, कुछ करना है, तो विल बी लाइक अरे डोंट वरी, गो फॉर इट. आपको कहीं बाहर जाना है बिजनेस ट्रिप पे अपनी, या फिर अकेले अपने फ्रेंड्स के साथ, दे विल बी लाइक गो फॉर इट. आपके फ्यूचर स्पाउस थोड़े ऑब्सेसिव होंगे आपको लेके. ठीक है, ये भी बता दूं मैं. तो आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से मे बी दे ड्रीम अबाउट हैविंग अ बेबी, देयर ओन बायोलॉजिकल बेबी. सो हाँ, ये आपको बोलेंगे कि टेक योर टाइम बट वी वांट टू हैव अ बेबी. सो या आई डोंट नो, आई एम गेटिंग दिस हेयर. ठीक है, क्योंकि ये मुझे थोड़े ऐसे लग रहा है दैट दे रियली वांट्स टू सी हाउ देयर एंड योर क्या कहते हैं उसको, जेनेटिक्स लुक लाइक. ओके इनको ये है, बस ये देखना है. ठीक है, और कहीं ना कहीं इनका एक ड्रीम भी है, शायद दे लव किड्स, दे आर वेरी फैमिली ओरिएंटेड दैट आई एम गेटिंग. ठीक है, आपके जो आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो बहुत फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होंगे. ओके, सो आपके जो इन लॉज हैं वो तो नहीं फोर्स कर रहे हैं, बट आपके फ्यूचर स्पाउस इज सेइंग कि एटलीस्ट वी वुड हैव अ किड, जस्ट वन ऑफ आवर किड, दूसरा हम अडॉप्ट कर लेंगे. पता नहीं मुझे यहाँ पे ऐसी वाइब आ रही है, किसी को अडॉप्ट करना है क्या बच्चा, कोई है ऐसा जो बहुत ही आई डोंट नो, दिस इज़ वॉट आई फील लाइक समटाइम्स कि आई विल ओनली अडॉप्ट, नॉट बिकॉज ऑफ सम डर वर, बट आई रियली डू फील लाइक. मैं एक बार कहीं विजिट करने गई थी, इट वॉज एन ऑर्फनेज एंड आई क्राइड लिटरली. ठीक है, सो या दिस इज़ द रीज़न बेसिकली. बट हाँ आपके फ्यूचर स्पाउस तो दीवाने हैं आपके, एंड आई थिंक यू विल हैव अ किड, एंड आई एम गेटिंग अ नॉर्मल डिलीवरी हेयर. आई डोंट नो, मुझे बहुत सारे मैसेजेस इकट्ठे आ रहे हैं, तो मे बी यू विल हैव अ नॉर्मल डिलीवरी. मे बी आपको ही बड़ा डर लगता है बच्चे अच्छे करने से, बट यूनिवर्स पूरा आपके साथ है. ठीक है, यहाँ पे इट्स अ ब्यूटीफुल एनर्जी. ठीक है, यू माइट हैव लाइक what to say, maybe you have a big ass. I don't know, your future spouse gonna compliment you like this, I think. Oh god, you have a big ass, oh my god, you have a big thing, yeah, oh blah blah blah, these kind of energies I'm getting. So yeah, this is it for pile 2. I hope you guys like it. If you like it, tell me in comment section, hit the like button. Till then, take care and I'll see you later. Bye bye, love you all.